हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है कि एक कोई बिग सेट होता है। बिग सेट मतलब एक यूनिवर्सल सेट होता है। उसमें से अगर हम कोई भी सेट को माइनस करते हैं, अगर कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए ये यू जो है हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। उसमें से मान लीजिए हमने ए सेट को अगर हमने उसमें से माइनस कर दिया, है ना। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो अगर हमने यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए सेट को माइनस कर दिया तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, मतलब ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक्स कोई एलिमेंट है, वो जो है यूनिवर्सल सेट को जो है बिलोंग्स कर रहा है। एक्स कोई एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग्स कर रहा है, और जो वही एलिमेंट है वो सेट ए में नहीं होना चाहिए। वही एलिमेंट जो है सेट ए में नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट सेट में, है ना। अगर कोई एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट में बिलोंग्स कर रहा है और वही जो एलिमेंट है वो सेट ए में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक यूनिवर्सल हमारा सेट है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट है ना। और ये जो है हमारा एक नॉर्मल सेट है ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ए निकालने का क्या तरीका होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दो। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 4 5, है ना। तो 2 3 4 5 जो है यूनिवर्सल सेट में से अगर हम निकाल देते हैं और जो एलिमेंट बचते हैं, है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, ठीक है। हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। तो ठीक है, हमने 2 3 4 निकाल दिया और जो हमारे बचे वो हमने लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसको हम एक वेन डायग्राम से समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा पूरा जो है एक यूनिवर्सल सेट है ना। जो ट्रायंगल में लिखा हुआ है ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, और जो बीच में सर्कल में लिखा हुआ है ये हमारा एक नॉर्मल सेट है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमें यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। ए को माइनस करने का मतलब ए की जितने भी एलिमेंट है उसको हमें निकाल देना है। तो ए का जितना भी हमने पूरा जो ए है वो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें, है ना, ए जो है हम पूरा यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें, तो जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। अब जैसे कि पहली प्रॉपर्टी ये है, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को अगर हम यूनियन करते हैं, अगर ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। अगर हम ए को और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को यूनियन करते हैं तो हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। वहीं अगर हम दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें, अगर ए और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अगर ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करते हैं तो हमारा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा या नल सेट आएगा, ठीक है। उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर हम तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें, तो अगर कोई सेट हमारा ए है उसको हम यूनियन करते हैं बी से, कोई सेट ए है उसको हम यूनियन करते हैं बी सेट से, और उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से हमारा प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है। चौथे प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर ए सेट है और बी सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया जाए, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन कर दिया जाए और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब उल्टा हो जाएगा, इसमें इंटरसेक्शन है तो इसमें यूनियन हो जाएगा, यहाँ यूनियन था तो यहाँ इंटरसेक्शन हो गया, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब हम पांचवे प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर ए सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो हमारा ए ही आ जाएगा, ठीक है। वहीं सिक्स प्रॉपर्टी की बात करें, तो अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है, हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे।
अब हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम देख लेते हैं कि कैसे हम यूनियन और इंटरसेक्शन को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मान लीजिए ए और बी एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ए और बी कोई ना कोई एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, अगर हमें ए यूनियन बी करना है, हमें अगर ए यूनियन बी करना है तो हम किस तरीके के करेंगे, आइए हम वेन डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ए यूनियन बी हमें करना है, तो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि ये पूरा सर्कल जो है प्रेजेंट होना चाहिए, ये पूरा जो है सर्कल हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें हमने डैश डैश कर रखा है, ये पूरा प्रेजेंट होना चाहिए। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के जितने भी एलिमेंट है प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, ए यूनियन बी का यही मतलब होता है। ठीक है, तो अब हम इसको सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब सब पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है जो बीच वाला चीज है, जो बीच वाली चीज है वो हम उसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। आप जानते हैं जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और जो ये साइड वाला पार्ट होता है, जो साइड वाला ये बचा हुआ पार्ट है, जो साइड वाला ये बचा हुआ पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ा दिया हूं। ठीक है, और ये वाला जो साइड है ना, इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, इस वाले साइड को बोलते हैं बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए, इस वाले साइड को हम बोलते हैं। तो अगर हमें ए यूनियन बी करना है ना, तो हम तीनों को जोड़ दें, मतलब ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, अगर तीनों को जोड़ दे तो हमारा यूनियन आ जाएगा, ए यूनियन बी। तो इसी तरीके से हमने यहां लिख रखा है कि ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए बी माइनस ए, है ना, इस तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक और तरीके से लिखते हैं इसको, जैसे कि अब ए यूनियन बी लिखा हुआ हमने आ गया, है ना, तो अगर इसमें कोई पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, बाहर एन लगा देंगे, बाहर एन लगा देंगे। बाहर एन लगाने से क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि कितने एलिमेंट है वो बताओ। ठीक है, कितने एलिमेंट है वो बताओ। ठीक है, तो ऐसे ही सब में हमने एन लगा दिया। ठीक है, हमने एन लगा दिया, इतना हमें समझ में आ गया। अब वही चीजें जो है हम उसी जो हमने अभी यूज किया है, जो हमने अभी ए यूनियन बी का हमने जो हमने वेन डायग्राम से निकाला है, वो एक तरीके का फॉर्मूला है। ठीक है, वो एक तरीके का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है आपने पता नहीं शायद पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। ए सेट का वैल्यू दे रखा है ना, बी सेट की वैल्यू दे रखी है, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें बताना है ए यूनियन बी की अगर वैल्यू बतानी है तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी हो जाए, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी हो जाए, अगर ये वाला पार्ट अगर एम्प्टी हो जाता है, कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो हम किस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा, ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी सेट हो जाएगा। ठीक है, एन का मतलब जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब इसी चीज को हम वेन डायग्राम से देख लेते हैं कि एन और बी का क्या मतलब होता है, ए अलग हो गया, है ना, और बी अलग हो गया। ठीक है, ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका जो कॉमन एलिमेंट था वो एम्प्टी है, तो ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी को अगर इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके एग्जाम में दे दे तो किस तरीके से आप निकालेंगे, आप सेट ए लेंगे, उसको सेट बी से प्लस करेंगे, उसको सेट सी से प्लस करेंगे। ठीक है, उसमें आप माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, उसमें माइनस करेंगे आप बी इंटरसेक्शन सी, और उसमें माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, इसको माइनस करेंगे और फिर प्लस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। अगर आप इस तरीके से आप प्लस करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया, और ठीक है, और एक जो है नंबर वन वाला फॉर्मूला हो गया, ऊपर वाला नंबर वन पॉइंट का जो है फॉर्मूला हो गया। तो दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। सो थैंक यू।